Hello guys, welcome to my channel Commerce and Commerce. In this video we will going to discuss the simplex method of linear programming. Okay, how to solve the linear programming equation with the help of simplex method. So this is the question. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. It is the case of maximization where we have to maximize our objective function. So this is called objective function and these are all the constraints. So how we solve the simplex method? We will take the first maximize z is equals to 6x1 plus 8x2 subject to constraints कौन से हैं हमारे 30x1 plus 20x2 5x1 plus 10x2. Okay, so here we have used the sign of less than equals to. ठीक है, so it means this side has value less than equals to 300. जो ये side है इसकी 300 से कम वैल्यू है. तो इन ऑर्डर टू इक्वल दैट, इक्वलाइज करने के लिए हम इसमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे. ये क्या है, रूल है. एज पर रूल हम इसमें क्या ऐड करते हैं, एक स्लैक वेरिएबल, जिससे क्या होती है इसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है. ठीक है, स्लैक वेरिएबल 1 विल बी एडेड इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड स्लैक वेरिएबल 2 विल बी एडेड इन द सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वल होगी. सो वी हैव एडेड S1 in the first equation and S2 in the second equation for equalizing the equation. Okay, तो z वाली इक्वेशन में 0 की वैल्यू के साथ हम इसको ऐड करेंगे, दैट इज 0s1 एंड 0s2. मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0. ठीक है, x1 x2 s1 s2 शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 0. तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो फर्स्टली हम इसका एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसे कि हम बोलते हैं सिंप्लेक्स टेबल. सो इन सिंप्लेक्स टेबल we will write basic variables, solution values. ठीक है, फर्स्ट 2 कॉलम्स रिप्रेजेंट बेसिक वेरिएबल एंड सोल्यूशन वैल्यूज़. ठीक है, फर्स्ट कॉलम है हमारा बेसिक वेरिएबल, सेकंड है सोल्यूशन वैल्यूज़. यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, द वैल्यूज़ ऑफ z, द z1 इक्वेशन, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 6x1, z is equals to 6x1 8x2 0s1 plus 0s2. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी वेरिएबल्स है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है, x, सेकंड है x2, थर्ड कौन सा है s1 एंड फोर्थ वन इज़ s2. ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखते हैं हम, द कोफिशिएंट ऑफ दीज वेरिएबल्स. So the coefficient of x1 is 6, the coefficient of x2 8, then 0 and 0. In the basic variables क्या लिखते हैं, जो हमने add on किया equations में, that is s1 and s2, s1 s2. CJ represent these values. ठीक है, CJ represent the values, the coefficient of variables in the z equation. जो z वाली हमारी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उसमें जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट थे उसको हम क्या बोलते हैं, CJ, दैट इज़ 6 8 0 0. तो S1 वाला वही CJ वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देनी है. S1 की कितनी है, 0 ना, S2 की भी कितनी है, 0. ठीक है, now we will put on these values. S1 represent, here we will write the first equation. First equation is solution value. Solution value कौन सी होती है, these values 300 and 110. 300, the coefficient of x1 in the first row 30,
then 20, S1 is 1, S2 is 0. Next 110, solution value is 110, 5, 10, 0. if nothing is given, यहाँ पे S2 नहीं है तो S2 की वैल्यू 0 ले ली, यहाँ पे S1 नहीं है तो S1 की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है. S2 कितना आएगा, यहाँ पे कितना है 1, द कोफिशिएंट ऑफ S2 इज 1. नेक्स्टली वी विल कैलकुलेट ZJ. सो ZJ कैसे कैलकुलेट करते हैं, 300 मल्टीप्लाई बाय 0, ये वाली वैल्यू को दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ठीक है. 300 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 110 मल्टीप्लाई बाय 0. सो 0 प्लस 0 बिकम्स 0, ठीक है. 30 इंटू 0, 30 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, ये भी कितना आ गया 0. 20 इंटू 0, 10 into 0, 0 plus 0, 0, then again 0, then again 0. Okay, so this is our next step, that is to calculate ZJ. ZJ कैसे calculate किया हमने, this value multiplied by this plus this 110 multiplied by 0, ठीक है. तो इन दोनों को add on कर देंगे, the answers of the both will be added, ठीक है. तो दैट विल बी आर ZJ. नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट CJ माइनस ZJ. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना है, CJ माइनस ZJ. सो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट CJ. ये क्या है CJ, ये क्या है हमारा ZJ. सो 6 माइनस 0, 6, 8 माइनस 0, 8, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0. So out of these we will select the maximum value, because ये कौन सा केस है, मैक्सिमाइजेशन का केस है. सो इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन we will select the maximum value. Maximum value is 8, so we will select 8, ठीक है. सो दिस कॉलम विल बी सिलेक्टेड, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ CJ माइनस ZJ अ कॉलम इज सेलेक्टेड. CJ माइनस ZJ के बेसिस पे एक कॉलम सेलेक्ट कर लोगे आप, ठीक है. जैसे कि मैंने कौन सा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, X2. अभी जो भी द कॉलम दैट वी हैव सेलेक्टेड, वी विल कैलकुलेट मिनिमम रेशो फॉर दैट कॉलम, ठीक है. जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया उसके लिए हम मिनिमम रेशो कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करोगे, सोल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द सेलेक्टेड कॉलम्स वैल्यू, ठीक है. तो जो भी कॉलम सेलेक्ट किया, 300 डिवाइडेड बाय 20, 110 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है. 300 divided by 20, 110 divided by 10. So as the name suggests, we have to select the minimum value because it is minimum ratio. Minimum value out of the minimum ratio, minimum value out of 15 and 11. minimum value कौन सी है, 11. तो 11 वाली रो कौन सी है, यानी कि ये वाली रो. तो ये रो हमारी जो सेलेक्ट हो जाएगी, कौन सी, S2 रो सेलेक्ट होगी और इधर से X2 कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, दैट X2 रो is replaced by X2. S2 will be replaced by X2. So it means X2 is entering into the equation, entering variable, and S2 is leaving variable. Okay, so X2 is entering variable and S2 is leaving variable. So now we have to construct another table. So for constructing another table, we have to calculate the new values for all the rows, that is S1 and for this row, ठीक है.
So firstly we will calculate the leaving rows values for the leaving row. जो रो लीव कर रही है, जो वेरिएबल लीव कर रहा है, ठीक है, हम उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे s2. सो what is coming in place of x2? x2 is coming, so the new name for s2 will be x2 values for x2, ठीक है, x2. तो क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ s2 के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, जैसे कि 110, 5, 10, 0, 1, ठीक है. All the elements of the old row divided by the कॉमन एलिमेंट से हमने इसको डिवाइड कर देना है. कॉमन एलिमेंट कौन सा है? रो. कॉमन एलिमेंट इन दैट रो एंड इन एंटरिंग एंड द लीविंग वेरिएबल. विच वन इज द कॉमन? 10. सो 10 इज कॉमन in that column and in that row. So we will divide all these values by 10. ठीक है, 11, 1/2, 1, 0, 1/10. So जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आई एम अगेन रिपीटिंग, सो वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यूज़ फॉर ऑल द रोज. ठीक है, सो हम अब S1 की भी न्यू वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे. S1 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए इन द सेम वे वी विल राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S1, दैट इज़ 300, 30, 20, 1 and 0. 300, 30, 21 and 0. Then we will put a sign of minus. Intersectional element of old row. Intersectional element of old row कौन सा है? 20. मीन्स जो पर्टिकुलर रो ली है उसका हमने we will take the intersectional element. Intersectional element of that row कौन सा है? 20. So 20 is the intersectional element multiplied by corresponding element in रिप्लेसिंग रो. जो रिप्लेसिंग रो है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है हमने. तो कितना है? 11. ये कितना है? 1/2, 1, 0, 1/10. सो अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद आएगा ये 80, 20, 0, 1, -2. सो इसका क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला क्या था? एलिमेंट इन ओल्ड रो. सो दिस इज द एलिमेंट इन ओल्ड रो का एलिमेंट, ठीक है, माइनस ये क्या चीज़ है? 20 हमारा. सो 20 इज द इंटरसेक्शनल एलिमेंट. इंटरसेक्शनल element in old row multiplied by corresponding element in रिप्लेसिंग रो. जो रो हम रिप्लेस कर रहे हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? ठीक है, तो क्या चीज़ किया हमने? सबसे पहले ओल्ड रो का एलिमेंट ले लिए सारे. ओल्ड रो के एलिमेंट में से जो कॉमन एलिमेंट था उस कॉलम का, ठीक है, और उस रो में था जो, वो कॉलम में भी था और रो में भी था. 20 माइनस कर दिया. मल्टीप्लाई क्या किया? जो न्यू एलिमेंट्स आए हैं रिप्लेस करने वाली रो के, मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया? S1 की रोज़ की वैल्यूज़ आ गई. ठीक है, नाउ वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इनटू another table. So this is our new table, simplex table number 2. ठीक है, so we have written the basic variable solution values x1, x2, s1, s2. The values inside are 6, 8, 0, 0.
here we have to write the basic variables. Basic variables are S1, ये जो हमारा ओल्ड टेबल था इसमें हमने फर्स्ट क्या शो किया था, S1, सेकेंड शो किया था S2. तो S1 तो वैसे का वैसा ही है, ठीक है, न्यू रो भी S1 नहीं है, बट S2 इज रिप्लेस्ड बाय X2, सो वी विल राइट S1 एंड X2, S1 and X2. Now we have to write all the values that we have calculated, the new rows. Okay, so values of S1 are 80, 20, 80, 20, 0, 1, -2. सो ये हम सारी की सारी वैल्यूज़ न्यू टेबल में लिख देंगे. वी विल राइट ऑल द वैल्यूज़ इन द न्यू टेबल. So that is 80, 20, 0, 1, -2, the values that we have calculated. Okay, now we will write the new values of X2. The new values of X2 are 11, 1/2, 1, 0, 1/10. So we will write 11, 1/2, 1, 0, 1/10. Now we have to follow that same procedure. Okay, now here we will write the value of basic variable. Basic variable S1 की वैल्यू कितनी है, 0, X2 की वैल्यू कितनी है, 8. ठीक है. Now we have to calculate ZJ. So how we will calculate the ZJ? 80 multiplied by 0 plus 11 multiplied by 8, तो ये कितना आ जाएगा, 88. नेक्स्ट 20 multiplied by 0 प्लस 8 into 1/2, ये कितना आ जाएगा, 4. ठीक है. नेक्स्ट 0 multiplied by 0 प्लस 8 into 1, ये आ जाएगा 8. 0 multiplied by 1, 0. 8 into 0, 0. 0 plus 0, 0. Next 0 into -2, 0. 8 into 1/10, 8/10 ही लिख लेते हैं हम. ठीक है. Now we will calculate Cj minus Zj. 6 minus 4, 2. 8 minus 8, 0. 0 minus 0, 0. minus 8/10. Okay, we will make that tables until we will get all the values like equals to 0 और लेस देन 0. ठीक है. जब तक हमारी सभी वैल्यूज़ 0 के इक्वल नहीं आ जाती या 0 से कम लेस देन 0 नहीं आती, तब तक हम ये टेबल्स बनाते रहेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. ठीक है. सो एज वी कैन सी इट इज़ नेगेटिव वैल्यू, इट इज़ ज़ीरो, बट देर इज़ वन पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है. तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है हमें, तो हमें अभी दोबारा फिर टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, न्यू वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी इन द सेम मैनर. ठीक है. नाउ वी विल सेलेक्ट दिस कॉलम बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू. we have to select the maximum value column. Now we will calculate minimum ratio. So 80 divided by 20, 11 divided by 1/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. सो मिनिमम रेशो इज़ 4. सो दिस इज़ द लीविंग रो. So in the same way we will calculate the new values for S1. What will come in place of S1? X1. ठीक है. S1 will be replaced by X1. So now we have to calculate the new values for S1, X1 and X2.
Okay, so we will write down all the old elements of S1, that is 80, 20, 0, 1, minus 2. So I have written down all the old elements of S1. The new name will for the S1 will be X1. X1 होगा इसका न्यू नेम. हमने सारे ओल्ड एलिमेंट्स लिख लिए. अभी इसको किससे डिवाइड करना था? डिवाइडेड बाय द कॉमन एलिमेंट. So which one is the common element? 20. 20 is the common element in this column and in this row. 20 common element है. So we will divide all the elements of first row by 20. That is 80 divided by 20, 20 divided by 20, 0 divided by 20, 1 divided by 20, and minus 2 divided by 20. So I have divided all the elements by 20, that is common element. Now I have to calculate the new values for x2, that is the another row. So x2 is the another row. So old elements are 11, 1 by 2, 1, 0, 1 by 10. So I have noted down all the elements of old row, that is x2. Now we have to put the sign of minus. So क्या डिडक्ट करेंगे हम? इंटरसेक्शनल एलिमेंट ऑफ ओल्ड रो. सो विच वन इज द इंटरसेक्शनल एलिमेंट ऑफ ओल्ड रो? 1 by 2. So 1 by 2 is the intersectional element. So we will take this here. 1 by 2 minus 1 by 2 मल्टीप्लाई किससे करना है हमने? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन न्यू रो, दैट इज 4, 1, 0, 1 by 20 minus 1 by 10. ठीक है. I am again repeating, we have to take the element in the old row minus intersectional element of old row. जो सेम रो जो ले रहे हैं उसका ही इंटरसेक्शनल एलिमेंट लेना है, मल्टीप्लाइड बाय the corresponding element in the new row, that is 4, 1, 0, 1 by 20 minus 1 by 10. So I have calculated all the values. Now I will put all these values into the another table, that is simplex table number 3. So I have formulated the new table, that is simplex table number 3. Basic variable, solution values x1, x2, s1, s2. So there is x1 and x2. So what are the values of x1? 4, 1, 0, 1 by 20 and minus 1 by 10. Similarly, what are the values of x2? 9, 0, 1, 9, 0, 1, minus 1 by 40, 3 by 20. So Cj, so what is the value of Cj? x1 is 8 and x1 is 6 and x2 is 8. So now we will calculate Zj 6 into 4. 6 into 4 plus 9 into 8. 6 into 4, 24. 9 into 8, 72. So this comes 96. 6 into 1 plus 8 into 0. So this will become 6. 6 into 0 plus 8 into 1. So 6 into 0, 0. 8 into 1, 8. So next is 6 into 1 by 20 and 8 into minus 8 by 40 हो जाएगा. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 by 10. 1 by 10. नेक्स्ट हमारे पास आएगा सॉल्व करने के बाद 6 into 1 by 10, 8 into 3 by 20. Then these will be added. Then the answer will be 6 by 10. Now we will calculate Cj minus Zj.
6 minus 6 0, 8 minus 8 0, 0 minus 1 by 10, 1 minus 1 by 10, 0 minus 6 by 10, minus 6 by 10. So as you can see, all the values of Cj minus Zj are zeros and negative. Okay, so all the values are 0 and less than the 0, that is negative values. तो सभी 0 आ गई, negative आ गई, तो it means we have reached our optimum solution. ठीक है, so we have optimum solution हमारे पास आ गया. अभी हमें और टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 4 एंड x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 9. ठीक है, एंड z कितना आया हमारा? zj, जो हमारा zj है 96. सो अगर आप इसको, इफ़ यू विल पुट दिस वैल्यू इन योर इक्वेशन, देन यू विल गेट द सेम आंसर. लाइकवाइज, सो ये इक्वेशन थी आपके पास 6x1 प्लस 8x2. Okay, now we will put the values of x1 and x2 in this equation. So 6x1 plus 8x2, 6 into 4, that is x1, plus 8 into 9, that is x2. So 24 plus 72, that will become 96. So 96 and 96. So it means we get the maximum value of z when x is 4 and x2 is 9. x1 is 4 when and x2 is 9. So इसका मतलब हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. And if you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you.